कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती बैठी हैं और उपटन के द्वारा अपने शरीर का मैल उतार कर उससे उन्होंने एक बच्चे का स्वरूप बनाया और फिर उसमें जान डाल दी। फिर माँ पार्वती ने इस बच्चे का नाम गणेश रख दिया और उसे अपना पुत्र स्वीकार किया। माँ पार्वती स्नान करने के लिए जा रही होती हैं, तभी गणेश को बुलाती हैं और उनसे कहती हैं, बेटा मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, तुम द्वार पर बैठकर मेरा इंतजार करो और ध्यान रखना कोई भी अंदर ना आने पाए। जो आदेश माते। माँ आप बेफिक्र होकर स्नान करने के लिए जाएं। मैं आपके बगैर इजाजत के किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। माँ पार्वती पुत्र को द्वार पर खड़ा करके स्नान के लिए चली जाती हैं और गणेश द्वार पर पहरा देने लगता है। कुछ समय बाद वहाँ भोलेनाथ, नंदी और कुछ सेवकों के साथ आते हैं। तभी नंदी पूछता है, भोलेनाथ ये बच्चा कौन है और द्वार पर पहरा क्यों लगा रहा है? तुम जाकर के देखो। नंदी और दो सेवक उसके पास जाते हैं और कहते हैं, बालक कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम गणेश से सवाल जवाब कर सको? ठीक है, मैं स्वयं माँ पार्वती के पास जाकर ये प्रश्न कर लेता हूँ। अरे तुम ठहरो, द्वार के भीतर नहीं जा सकते। तुम कौन होते हो मेरा रास्ता रोकने वाले? मैं पार्वती नंदन गणेश हूँ और ये माता का आदेश है, कोई भी अंदर ना जाने पाए। जाओ अब यहाँ से जाओ। पुत्र अचानक से? मुझे पागल समझते हो क्या? मूर्ख लड़के, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। गणेश अपनी गदा उठाते हैं और जोर से नंदी पर प्रहार करते हैं, जिस कारण नंदी को चोट लग जाती है। इस वजह से नंदी और सेवक दौड़ते हुए भोलेनाथ के पास वापस लौट जाते हैं। महादेव, भोलेनाथ, बचाओ बचाओ। भोलेनाथ को गुस्सा आ जाता है। उस तुच्छ बालक की इतनी हिम्मत कि वो तुम पर हाथ उठाए, अभी जाकर उसको सबक सिखाता हूँ। तभी भोलेनाथ, नंदी और कुछ सेवक समेत उस द्वार की तरफ जाते हैं। अरे ओ रुको, कहाँ चले जा रहे हो? आपको दिखता नहीं? द्वार पर पहरेदार खड़ा है। ये मेरा घर है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मुझे मेरे घर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो भी हो, आपको मुझसे अंदर जाने के लिए इजाजत लेनी ही होगी, अन्यथा आप अंदर नहीं जा सकते हो। बालक, तुम इतने धूर्त कैसे हो सकते हो? धूर्त तो आप हैं, जो मेरे कहने के बाद भी अंदर जाने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। तुम मुझसे बहस कर रहे हो, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। मैं पार्वती नंदन गणेश हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटा द्वार से हट जाओ। मेरी माता का आदेश है, जब तक वो स्नान करके बाहर ना आ जाए तब तक मैं किसी को भी भीतर नहीं जाने दूं। बालक सामने से हट जाओ। मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, लेकिन माता का आदेश नहीं। माता का आदेश मेरे लिए पत्थर की लकीर है। तुम कौन हो बालक? मैं पार्वती पुत्र गणेश हूँ। तुम इतने हठी हो बालक, इतना हठ करना ठीक नहीं। मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ, आप यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत पछताओगे। तेरी इतनी हिम्मत! और दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। गणेश का वार भोलेनाथ पर भारी पड़ता है। एक बालक से भी हार रहे हो। इस बार भी गणेश का वार भोलेनाथ पर भारी पड़ता है। गणेश और भोलेनाथ के महायुद्ध से पूरा ब्रह्मांड कांप जाता है और सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं। बालक, तुम जो जिद कर रहे हो ये उचित नहीं है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? बालक, तुम भोलेनाथ से क्षमा मांग लो। गलती भी भोलेनाथ की और क्षमा मैं मांग लूं, ये कदापि नहीं होगा। भोलेनाथ आप ही इसको क्षमा करें। बालक है, हठी है, क्षमा कर दें। आप नहीं जानते इस बालक ने हमारा कितना अपमान किया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे अवश्य दंड दूंगा। मेरा सामना तो कर नहीं सकते और बात करते हैं मुझे दंडित करने की। मैं तुम दोनों से विनती करता हूँ, इस युद्ध को यहीं पर समाप्त करो। मैं युद्ध को नहीं रोकूंगा। मैं भी इस युद्ध को नहीं रोकूंगा और इसके किए की सजा इसको देकर ही रहूंगा। और फिर गणेश और भोलेनाथ में घमासान युद्ध होने लगता है। मैं बोल रहा हूँ तुम दोनों से, रुक जाओ। बालक, तुम भोलेनाथ से माफी मांगो। जिसे देखकर भोलेनाथ और बाकी सभी देवताओं के होश उड़ जाते हैं और भोलेनाथ को क्रोध आ जाता है। दुष्ट बालक, मैं अब तक तो तुझे माफ भी कर देता, लेकिन अब तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बालक, तुम ऐसा करके हमारे गुस्से को बढ़ा रहे हो।
गुस्सा बढ़ाकर भी आप क्या कर सकते हो? एक छोटे बच्चे से अपने मुंह की खा रहे हो। क्रोध में आकर भगवान शिव अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट देते हैं। माताश्री, पूरे ब्रह्मांड में ये शोर हो माताश्री, जाता है और माताश्री, गणेश की गर्दन बहुत माताश्री। दूर जाकर गिरती है, जिससे कि एक भूचाल आ जाता है। सभी देवता एक अनहोनी की आशंका में घूम जाते हैं। तभी गणेश की आवाज सुनकर माताश्री। माँ पार्वती दौड़ी दौड़ी बाहर आती हैं। अरे गणेश, गणेश, पुत्र गणेश, कहाँ हो तुम? पार्वती बाहर आकर देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और पार्वती को गणेश का धड़ दिखता है। ये देखकर वो क्रोध से भर उठती हैं। माता पार्वती गुस्से में विनाश करने के लिए चामुंडा का रूप रख लेती हैं। मुझे मेरा पुत्र गणेश चाहिए, यदि ऐसा नहीं हुआ तो सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा। माते क्षमा, ऐसा ना करे माते। मुझे मेरा पुत्र गणेश चाहिए। भोलेनाथ, भोलेनाथ, कहाँ है भोलेनाथ? देवी, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ। भोलेनाथ इस समय बहुत क्रोध में है, कृपया करके आप शांत रहें, हम कुछ उपाय निकालते हैं। स्वामी, सभी देवता भोलेनाथ को जगाने जाते हैं और सब बातें बताते हैं। इतने में माता पार्वती अपने 9 रूपों में आती हैं और महाप्रलय की ओर बढ़ रही हैं। तभी वहां भोलेनाथ भी आते हैं। भोलेनाथ, मेरे पुत्र को अभी जीवित कीजिए, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी और फिर पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। मुझे क्षमा करें देवी, मैं अभी पुत्र गणेश को जिंदा कर देता हूँ। गर्दन कहाँ है? भोलेनाथ और माँ पार्वती दोनों गर्दन को ढूंढते हैं, लेकिन गर्दन नहीं मिलती। तब भोलेनाथ विष्णु जी को गणेश जी की गर्दन की खोज करने के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं और कहते हैं जो भी प्राणी सबसे पहले दिखाई दे और जिसकी माँ अपने बालक की तरफ से पीठ करके हो, उस बालक का सिर ले आना। विष्णु जी चले जाते हैं और उन्हें सबसे पहले एक हाथी दिखाई दिया, जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ से पीठ करके सोई हुई थी। विष्णु जी उसी हथिनी के बच्चे की गर्दन को अपने साथ ले आए। देवी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। कैसे भी करके मेरे पुत्र गणेश को जीवित कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ बालक के धड़ से मस्तक जोड़ देते हैं। बालक जीवित हो जाता है और उठकर बैठ जाता है। माता पार्वती का क्रोध शांत हो जाता है और वो पुत्र गणेश को अपने सीने से लगा लेती हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा करता था। वो कभी भी कोई भी काम करने से पहले भगवान को याद करना कभी नहीं भूलता था। एक बार भगवान गणेश जी रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। बहुत भूख लगी है, कुछ खा लेता हूँ। ये तो उसी सेठ का खेत है जो नियमित मेरी पूजा करता है। भूख बहुत जोरों की लगी है, गेहूं के कुछ दाने तोड़कर खा लेता हूँ। गणेश जी ने सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, मैंने ये कैसी भूल कर दी। मैंने सेठ से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिए। ये तो चोरी हुई और इस बात का दंड मुझे स्वयं भोगना होगा। गणेश जी ने एक साधारण लड़के का रूप धारण कर लिया और फिर सेठ के पास पहुंचे। नमस्ते सेठ जी, मेरा नाम गणेशा है। मुझे कोई काम मिलेगा? मैं बड़ी दूर से आया हूँ। यदि आप मुझे कोई काम दे दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गणेशा, मैं तुझे काम तो दे देता, पर आजकल मेरे काम में भी बहुत घाटा चल रहा है। मैं तुझे तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। हाँ, मेरे पास तुझे 2 वक्त की रोटी और रहने की जगह मिल जाएगी। ठीक है सेठ जी, मैं सारा काम कर लूंगा, आप चिंता मत करो। धीरे धीरे गणेश जी नौकर के रूप में सेठ के घर नौकरी करने लगे। वो घर और दुकान का सारा काम संभाल लेते थे, जिससे सेठ बहुत खुश था। एक दिन सेठानी जब शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ राख से धो रही थी, तो नौकर बने गणेश जी ने सेठानी को टोका। सेठानी जी, जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वो स्वच्छ नहीं होते। इसलिए आप अपने हाथों को राख की जगह मिट्टी से धोया करिए। तू एक नौकर होकर मुझे समझाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी तेरी शिकायत सेठ जी से करती हूँ। सुनो जी, मैं जब शौच से निपट कर आई और अपने हाथ राख से धोने लगी तो गणेशा ने मुझसे कहा कि मैं अपने हाथों को मिट्टी से धोया करूं। क्या ये बात सही है?
गणेशा, बात तो तू सही कह रहा है। जब तक मिट्टी से हाथ नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। ये गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सुनो जी, कल मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चलोगे साथ? कल्याणी, तुम एक काम करो, कल गणेशा के साथ ही चली जाना, मुझे दुकान पर काम है। आप चिंता मत करो, मैं सेठानी जी का पूरा ध्यान रखूंगा और अच्छे से गंगा स्नान करवाऊंगा। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंचती है। सेठानी गंगा के किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही थी। गणेश जी वहां गए और सेठानी जी को बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगाकर वापस किनारे पर ले आए। इस पर सेठानी जी बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने गणेशा से कहा, गणेशा, ये तुमने क्या किया? मैं किनारे पर बैठकर ही स्नान करना चाहती थी, मुझे डुबकी नहीं लगानी थी। सेठानी जी, जब तक गंगा स्नान में गंगा जी में डुबकी ना लगाई जाए तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। गंगा स्नान तो डुबकी लगाकर ही पूर्ण होता है। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। सेठानी घर जाकर ये बात सेठ को बताती है। गणेशा, तुमने ऐसा क्यों किया? सेठ जी, आप ही बताइए, जब तक हम गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं होता। मैं सही कह रहा हूं ना? अब किनारे पर बैठकर स्नान करने का क्या फायदा? ये गणेशा तो बड़ी बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। गणेशा इसी तरह सेठ के सारे काम करने लगा था। गणेशा के आ जाने से अब सेठ जी का व्यापार भी अच्छा हो चला था। एक दिन सेठ ने घर में एक पूजा का आयोजन किया और सेठानी जी को बुलाने के लिए गणेशा से कहा, गणेशा, जाओ जाकर सेठानी को बुला लाओ, पूजा का समय हो रहा है, हमें मंदिर निकलना है। ठीक है सेठ जी, मैं अभी सेठानी जी को बुलाकर लाता हूं। गणेशा सेठानी को बुलाने चला जाता है। अरे सेठानी जी, आपने ये काली साड़ी क्यों पहनी हुई है? आप पूजा में काली साड़ी ना पहनकर लाल रंग की साड़ी पहन लो। पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। मैं काली साड़ी ही पहनूंगी, अब मैं कपड़े बदल चुकी हूं, मैं दोबारा तैयार नहीं होंगी। और तुम मुझे इस तरह से उपदेश देने वाले होते कौन हो? मैं अभी सेठ जी से जाकर तुम्हारी शिकायत करती हूं। सेठानी सेठ के पास जाती है और सारी बात बताती है। ये बातें हमें याद नहीं रहती, गणेशा ठीक ही कह रहा है। पूजा कार्य में लाल रंग सचमुच शुभ माना जाता है। एक काम करो, तुम लाल रंग की ही साड़ी पहनाओ। ये गणेशा तो हर वक्त हमारी अच्छाई के बारे में ही सोचता है, वरना कौन आजकल किसी की भलाई सोचेगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सेठ ने घर में गणेश पूजन का आयोजन किया हुआ था। गणेशा मूर्ति के स्थान पर बैठ जाता है। ये देखकर सेठ को गुस्सा आ जाता है। गणेशा, ये कहां की समझदारी है? मैं तो समझता था तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो, और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहां गणेश जी की मूर्ति का स्थान है। अच्छा, फिर तो मैं बिल्कुल सही स्थान पर बैठा हूं। देखते ही देखते गणेशा भगवान गणेश के रूप में आ जाते हैं। प्रभु, आप स्वयं एक नौकर के रूप में, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो भगवान। हे प्रभु, मैंने ना जाने आपको नौकर समझकर कितना कुछ कह दिया, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। तुम दोनों व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुरा कर खा लिए थे, इसीलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। तुम्हारे घर में धन, वैभव, समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद से सेठ सेठानी के घर में खुशियों के भंडार भरे रहते हैं।